हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम 8वीं, 9वीं और 10वीं एनसीईआरटी की जो बुक हैं उनके जो चैप्टर हैं, उनके ऑथर्स, जितने भी पोएम्स हैं उनके पोइट्स की स्टडी करेंगे। एचटेट और सीटेट के अंदर 4 से 5 क्वेश्चंस इनके पूछे जाते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, स्पेशली इंग्लिश टीजीटी के लिए। तो शुरू करते हैं। 8वीं क्लास की जो बुक है हनी ड्यू, जो रीडर बुक होती है, मेन बुक है। 6ठी, 7वीं और 8वीं, 9वीं, 10वीं की जो बुक है उनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि 8वीं क्लास के अंदर कौन कौन सी बुक है। तो जो मेन रीडर बुक है उसका नाम है हनी ड्यू। हनी ड्यू के अंदर 10 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसके अंदर एक महिला है श्रीमती कोनी, मिसिज कोनी। उसके पति जो हैं युद्ध के लिए जाते हैं और उसका जो लेटर होता है उसी के लेटर को जो है उसकी मिसिज क्रिसमस का सबसे बेस्ट प्रेजेंट इसके अंदर वो बोलती है। और इसके जो ऑथर हैं वो है माइकल मोरपुर्गो। लेसन है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। संसार के अंदर जो क्रिसमस का जो प्रेजेंट है वो सबसे बेस्ट है। माइकल मोरपुर्गो इसके ऑथर हैं। सेकंड लेसन है सुनामी। टी इसके अंदर साइलेंट है, टी को प्रोनाउंस नहीं किया जाता। सुनामी जो है 2004 के अंदर जापान के अंदर आई थी और उसी का कुछ इफेक्ट भारत के जो समुद्री जो तट हैं वहाँ पर भी इसका इफेक्ट हुआ था, या अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स है उसके ऊपर। तो उस ये जो सुनामी होती है ये अर्थ के अंदर जो भूकंप आता है, जो वाइब्रेशन होती है उसके कारण पैदा होती है। 30 से 40 फुट जो ऊंची लहरें होती हैं समुद्र के अंदर जो उठती हैं उसी को सुनामी कहा जाता है। इसके जो ऑथर हैं सोनाली देरानी यागला। तीसरा लेसन है द ग्लिम्स ऑफ द पास्ट। ग्लिम्स का मतलब होता है एक झलक, एक दृष्टि। पास्ट मीन अतीत की। इसके अंदर जो है 1857 की क्रांति से पीछे के 100 साल, 1757 से लेकर 1857 के बीच का जो ड्यूरेशंस का इस लेसन्स के अंदर जिक्र किया गया है। एस.डी. सावंत इसके ऑथर हैं, एस.डी. सावंत। चौथा लेसन है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। बिपिन चौधरी एक इसके अंदर कैरेक्टर हैं, एक पात्र हैं और इनकी एक दोस्त होती है परिमल घोष। और बिपिन चौधरी जो हैं और परिमल घोष बचपन के दोस्त हैं। और जो परिमल चौधरी का समय थोड़ा सा ख़राब चल रहा था, उसे जॉब चाहिए है। वो बिपिन चौधरी के पास बार बार जॉब मांगने के लिए आता है, लेकिन बिपिन चौधरी अपने बचपन की दोस्ती को बुला देता है और उसकी कोई हेल्प नहीं करता। तो परिमल घोष अपने दोस्त से बदला लेने की सोचता है और उसको मतलब एक रांची की यात्रा के बारे में जिक्र करता है। एक्चुअल में तो बिपिन चौधरी वहाँ पर गए ही नहीं थे और उसी को लेकर ये लेसन है। बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी याददाश्त। लैप्स होता है मतलब एक भूल जाना, यानी उसकी जो याददाश्त है उसकी चूक हो जाना। लैप्स मीन चूक हो जाना। कोई अपने जीवन की एक इम्पोर्टेंट जो घटना होती है उसको बिपिन चौधरी भूल जाते हैं। सत्यजीत रे के द्वारा ये लेसन लिखा गया है। इसके ऑथर है सत्यजीत रे। द समिट विद इन। समिट का मतलब होता है शिखर। एक समिट ये भी होता है, कोई मीटिंग होता है ना, जैसे अलग अलग देशों की कई बार कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच का कोई समिट होता है। तो समिट के 2 मीनिंग होते हैं। एक तो होता है टॉप, सबसे ऊपरी बिंदु, और एक समिट का मतलब होता है कोई मीटिंग। समिट विद इन अपने अंदर का शिखर। एच.पी.एस. अहलूवालिया इसके ऑथर हैं। छठा लेसन है दिस इज जोडीज फान। जोडी एक करेक्टर है, एक पात्र है, और फान होता है हिरण का बच्चा, मृग शावक को बोला जाता है। दिस इज जोडीज फान। इसके जो ऑथर हैं मार्जोरी किनान रॉलिंग्स। सातवां लेसन है ए विजिट टू कैम्ब्रिज की एक यात्रा। फिरदौस कंग। ए शॉर्ट मानसून डायरी। रस्किन बॉन्ड इसके ऑथर हैं, रस्किन बॉन्ड। 9वां लेसन है द ग्रेट स्टोन फेस 1।
इस चैप्टर के 2 पार्ट हैं, द ग्रेट स्टोन फेस 1 और द ग्रेट स्टोन फेस 2। दोनों के ही जो ऑथर हैं वो नैथनियल हाथरॉन्स हैं, नैथनियल हाथरॉन्स। 10वां लेसन है द ग्रेट स्टोन फेस 2, द ग्रेट स्टोन फेस 2, नैथनियल हाथरॉन्स। तो ये जो हमारी बुक थी हनी ड्यू, इसके 10 लेसन्स थे, 10 के 10 जो हैं हमने इनको एक बार और इनको फटाफट एक बार क्विक रिवीजन इनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला लेसन द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, माइकल मोरपुर्गो इसके ऑथर हैं। दूसरा है द सुनामी, सोनाली देरानी यागला इसके ऑथर हैं। तीसरा है ग्लिम्प्स ऑफ द पास्ट, एस.डी. सावंत इसके ऑथर हैं। चौथा है बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी, बिपिन चौधरी की याददाश्त की चूक सत्यजीत रे के द्वारा लिखा गया है। द समिट विदिन, अपने अंदर का शिखर, एच.पी.एस. अहलुवालिया के द्वारा लिखा गया है। दिस इज जोडीज फान, जोडी का हिरण का बच्चा, मार्जोरी किनान रॉलिंग्स के द्वारा लिखा गया है ये लेसन। ए विजिट टू कैम्ब्रिज की यात्रा, फिरदौस कंग एक राइटर हैं। ए शॉर्ट मानसून डायरी, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया लेसन है। एंड द ग्रेट स्टोन फेस 1 और द ग्रेट स्टोन फेस 2 दोनों के जो ऑथर हैं नैथनियल हाथरॉन्स हैं। अब हम पढ़ेंगे जो पोएम्स हैं 8वीं क्लास की। पहली पोएम है द एंट एंड द क्रिकेट। एंट का मतलब होता है चींटी और क्रिकेट होता है झिंगुर, क्रिकेट मीन झिंगुर। एसोप्स फेबल्स इसके कवि हैं, एसोप्स फेबल। सेकंड है जियोग्राफी लेसन, भूगोल का लेसन, इसमें अर्थ के बारे में बताया गया है। जुल्फिकर घोष इसके पोइट हैं, जुल्फिकर घोष। तीसरा है मैकविटी, मिस्ट्रियस कैस्ट, एक रहस्यमयी विला है, ये एक टी.एस. इलियट के द्वारा, जो टी.एस. इलियट इसके कवि हैं, पोइट हैं। चौथी जो पोएम है द लास्ट बार्गेन, बार्गेन का मतलब होता है सौदेबाजी करना, मोल तोल करना, मोल भाव करना। रविंद्रनाथ टैगोर इसके कवि हैं, पोएट हैं। पाँचवा है द स्कूल बॉय, विलियम ब्लेक इसके पोएट हैं, विलियम ब्लेक। छठा है द डक एंड द कंगारू, डक नर बत्तख होता है और एक कंगारू, एडवर्ड लियर इसके पोएट हैं, द डक एंड द कंगारू, एडवर्ड लियर। सातवीं जो पोएम है व्हेन आई सेट फॉर लोइनेस, लोइनेस एक जगह है इंग्लैंड के अंदर, तो जब सेट आउट होता निकल पड़ना, चल पड़ना, जब मैं लोइनेस के लिए चल पड़ा, थॉमस हार्डी इसके पोएट हैं। और 8वीं जो लास्ट पोएम है 8वीं क्लास की, ऑन द ग्रास होपर एंड द क्रिकेट। ग्रास होपर होता है एक और एक झिंगुर और एक टिड्डा, ग्रास होपर होता है टिड्डा और क्रिकेट होता है झिंगुर, जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई ये पोएम है। एक बार फिर हम इसको फटाफट देख लेते हैं। पहली पोएम है द एंट एंड द क्रिकेट, एसोस फेबल के द्वारा। सेकंड है जियोग्राफी लेसन, जुल्फिकर घोष के द्वारा लिखी गई है। तीसरी है मैकविटी द मिस्ट्रियस कैट, मैकविटी एक रहस्यमयी बिल्ला होता है, टी.एस. इलियट इसके पोएट हैं। चौथी है द लास्ट बार्गेन, रविंद्रनाथ टैगोर इसके पोएट हैं। पाँचवीं है द स्कूल बॉय, विलियम ब्लेक इसके पोएट हैं। छठी है द डक एंड द कंगारू, एडवर्ड लियर इसके पोएट हैं। सातवीं है व्हेन आई सेट आउट फॉर लोइनेस, जब मैं लोइनेस के लिए चल पड़ा निकल पड़ा, थॉमस हार्डी इसके पोएट हैं। और 8वीं है द ग्रास होपर एंड द क्रिकेट, जॉन किट्स इसके जो हैं पोएट हैं। और जो हमारी अगली बुक है 8वीं क्लास की, इट्स सो हैपन्स, एक तो बुक है हनी ड्यू और दूसरी बुक है इट्स सो हैपन। इसका पहला लेसन है हाउ द कैमल गोट हिज हम्प, हाउ द कैमल गोट हिज हम्प, रूडयार्ड किपलिंग्स के द्वारा लिखा गया ये लेसन है, इसके ऑथर है रूडयार्ड किपलिंग। सेकंड लेसन है चिल्ड्रन एट वर्क, बच्चे जिनको काम करना पड़ता है, इसके कोई ऑथर नहीं है। द सेल्फिश जायंट्स, जायंट्स का मतलब होता है राक्षस या दानव, सेल्फिश होता है स्वार्थी। ऑस्कर वाइल्ड्स जो विल्ड इसके जो हैं ऑथर हैं, इसके लेखक हैं, ऑस्कर विल्ड्स इसके ऑथर हैं। और चौथे जो लेसन है, फोर्थ जो लेसन है द ट्रेजर विद इन, अपने अंदर का खजाना, द ट्रेजर विद इन, इसके भी कोई ऑथर नहीं है। पांचवा लेसन है प्रिंसेस सेप्टेम्बर, प्रिंसेस सेप्टेम्बर। सोमरसेट मॉगन्स इसके ऑथर हैं, मॉगन, सोमरसेट मॉगन इसके ऑथर हैं। छठा लेसन है द फाइट, झगड़ा लड़ाई, रस्किन बॉन्ड इसके ऑथर हैं। सातवां है द ओपन विंडो, ओपन विंडो खुली खिड़की, साकी के द्वारा लिखी गई है। H.H. मुनरो इनका पूरा नाम है, H.H. मुनरो। जलेबीज़ 8वां लेसन, अहमद नदीम कासमी, अहमद नसीम कासमी।
और 9वां लेसन है द कोमेट 1 और 10वां द कोमेट 2। एक ही इनके उत्तर हैं, जयंत नरलिकर, जयंत नरलिकर। एक बार फिर देख लेते हैं चौथा लेसन, द ट्रेजर विद इन, इसके कोई उत्तर नहीं है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर, सोमरसेट मॉगन्स इसके ऑथर हैं। द फाइट रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया लेसन है। द ओपन विंडो शाकी जलेबीज अहमद नदीम कासिम्स। और 9वां और जो 10वां है द कोमेट 1 और द कोमेट 2, जयंत नरलिकर इसके जो हैं ऑथर हैं। अब हमारे जो इसके अंदर एक सबमिट वर्ड आता जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत से, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, एस्टेट सीटेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें ये जो सबमिट वर्ड है, सबमिट एक नाउन है जिसका मतलब होता है शिखर, टॉप, और एक मतलब होता है सम्मेलन, यानी एन इम्पोर्टेंट मीटिंग बोल सकते हो, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग, या सेट ऑफ मीटिंग्स, काफ़ी सारी मीटिंगों का एक सेट, बिटवीन द लीडर्स के बीच में, या फिर सेवरल गवर्नमेंट्स, बहुत सी सरकारों के बीच में, लीडर्स के बीच में जो मीटिंग होती है उसको समिट कहा जाता है, सम्मेलन बोला जाता है। या फिर कह सकते हैं ए 5 नेशन समिट मीटिंग, जैसे एक एग्जाम्पल है 5 देशों का एक जो है सम्मेलन। इसका दूसरा मतलब होता है, ये भी नाउन है, चोटी यानी शिखर, आप इसको पीक भी बोल सकते हो, पीक का मतलब भी चोटी होता है। एक्मे बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, एक्मे, ACME, एक्मे का मतलब भी होता है चोटी, शिखर, सबसे उत्तम बिंदु। अपेक्स, जैसे हमने कहते हैं सुप्रीम कोर्ट यानी अपेक्स कोर्ट, अपेक्स कोर्ट यानी सबसे ऊंचा, इससे ऊपर और कोई नहीं है, अपेक्स भी बोल सकते हैं, टॉप भी बोल सकते हैं। क्रेस्ट, क्रेस्ट मीन भी होता है चोटी। जेनिथ, ZENITH बहुत पूछा जाता है, जेनिथ, जेनिथ मीन भी होता है टॉप। पिनेकल, पिनेकल, PINN, इसकी जो है स्पेलिंग भी पूछ ली जाती है, पिनेकल, PINNACL, पिनेकल का मतलब इधर टॉप, अपेक्स, एक्मे, कल्मिनेशन सबसे ऊपरी बिंदु, क्लाइमेक्स भी बोल सकते हैं, क्रेसेंडो भी पूछा जाता है बहुत बार। ये जो वर्ड हैं जितने भी हैं, पिनेकल है, कल्मिनेशंस है, अपोगी, 9 से 10 बार कम से कम SSC HCS हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये हमारा वर्ड है। क्रेसेंडो बोल सकते हैं, अपोगी बोल सकते हैं। इसका बिल्कुल उल्टा अपोजिट, एक तो सबसे ऊपरी सिरा और सबसे नीचे बॉटम, लेकिन एग्ज़ाम में आपसे बॉटम नहीं पूछेंगे, आपसे बॉटम का सिनोनिम्स भी पूछ लेंगे। बॉटम यानी सबसे नीचा सिरा, नदीर, नदीर पूछा जाता है। ऐसे पूछ लिया जाएगा नदीर का अपोजिट बताइए, तो क्या बोल सकते हैं, पीक, क्रेसेंडो। या पिनेकल का अपोजिट पूछ लेंगे तो क्या आ जाएगा, नदीर आ जाएगा। दूसरा वर्ड था जो है, जो बार्गेन पोइम आई थी हमारी, सौदा करना यानी मोल ताल करना। इसको वैसे किसी भी वर्ड के बीच में OR AR आ जाए, आर को प्रोनाउंस नहीं किया जाता, हम इसको बार्गेन कहते हैं। बार्गेन नहीं होता, बागेन होता है, बागेन। जैसे पार्क नहीं होता, पार्क होता है। जैसे टीचर नहीं होता, टीचे होता है, तो इस आर को प्रोनाउंस नहीं किया जाता, बागेन्स। समथिंग यू बाई चीपी, कोई चीज़ आप जो सस्ती खरीदते हो, या फॉर लेस देन इट्स यूजुअल प्राइस, इसकी जो आम प्राइस की बजाय उसको कम में खरीदते हो, यानी कि मोल ताल करना, सौदा करना। या फिर बार्गेन को या बागेन को एग्रीमेंट्स, कोई समझौता भी कहा जाता है। मेड बिटवीन 2 पीपल और ग्रुप्स, 2 लोगों या किसी समूह के बीच जो होता है, दैट इज़ कॉल्ड एग्रीमेंट, यानी कि बार्गेन करना। इसके सिनोनिम्स क्या हैं, डील करना, एग्रीमेंट करना, अकॉर्ड बहुत पूछा जाता है, अकॉर्ड समझौता, कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो, बार्टर वस्तु विनिमय, आदान प्रदान करना, या हैगल, हैगल वर्ड पूछा जाता है, अकॉर्ड पूछा जाता है। एग्रीमेंट, डीलिंग का ऑलमोस्टली सब बच्चों को पता होता है, कॉन्ट्रैक्ट का भी सबको पता होता है, बार्टर। तो हैगल और अकॉर्ड्स यानी कि बार्गेन करना, समझौता करना। तो 8वीं क्लास का जो दूसरी बुक है, पोएम हमने कर ली, ये है बिहेव बुक, बिहेव 9th, हमने 8वीं क्लास की जो है पोएम भी कर ली है, और जो सप्लीमेंट्री और रीडर दोनों बुक्स। अब है 9th क्लास। 9th क्लास की जो बुक है उसका नाम है बिहेव। बिहेव, मधुमक्खियाँ का जो छत्ता होता है उसको बिहेव कहा जाता है। पहला इसका जो लेसन है, द फन दे हैड, फन मजाक, एंजॉय करना, दे हैड यानी उन्होंने जो फन किया। आइजक अजीमोव, आइजक अजीमोव इसके उत्तर हैं। द साउंड ऑफ म्यूज़िक, द साउंड ऑफ म्यूज़िक, डिबोरा कावली, डिबोरा कावली। तीसरा लेसन है द लिटिल गर्ल, द लिटिल गर्ल, कैथरीन मैन्सफील्ड, कैथरीन मैन्सफील्ड, द लिटिल गर्ल, कैथरीन मैन्सफील्ड इसके उत्तर हैं। और चौथा जो लेसन है, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, इसका कोई उत्तर नहीं है।
ओटो न्यूगेबोर द हिस्टोरियंस ऑफ द एंशियंट मैथमेटिक्स टोल्ड ए स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टीन। यानी कि ये एक पर्सन है, ये कोई व्यक्ति है, इंग्लिश अंग्रेज़ हैं, ओटो न्यूगेबोर। ओटो न्यूगेबोर ये एक हिस्टोरियंस ऑफ द एंशियंट मैथमेटिक्स हैं। इन्होंने ये जो स्टोरी है ना एक लड़के आइंस्टीन के बारे में बताई थी। इनके द्वारा ये स्टोरी टोल्ड की जाती है और किसके बारे में होता है, एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। उसी को ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड कहा गया है। आपसे पूछ सकते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं किसके द्वारा ये स्टोरी बताई गई थी, तो ओटो न्यूगेबोर के द्वारा ये बताई गई थी। द स्नेक एंड द मिरर, द स्नेक एंड द मिरर वैकोम मोहम्मद बशीर के द्वारा, वैकोम महमूद बशीर इसके ऑथर हैं। छठा जो है माई चाइल्डहुड, मेरा बचपन, APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ये पोएम ये लेसन लिखा गया है। सातवां है पैकिंग, जीरोम के जीरोम, जीरोम के जीरोम इसके ऑथर हैं। आठवां लेसन है रिच फॉर द टॉप। इस लेसन के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट संतोष यादव के बारे में है, दूसरा पार्ट मारिया सारापोवा के बारे में है। तो इसका कोई ऑथर नहीं है। रिच फॉर द टॉप के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट संतोष यादव के बारे में जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हैं, और एक मारिया सारापोवा जो है ये भी एक प्लेयर है, खिलाड़ी है। इसका कोई ऑथर नहीं है। रसिया की हैं द बॉन्ड ऑफ लव, द बॉन्ड ऑफ लव, लव का जो है एक बॉन्ड, एक रिश्ता, केनिथ एंडरसन, केनिथ एंडरसन इसके ऑथर हैं। काठमांडू विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया लेसन है। इफ आई वर यू, इफ आई वर डगलस जेम्स, डगलस जेम्स। काठमांडू विक्रम सेठ, बॉन्ड ऑफ लव केनिथ एंडरसन, रिच फॉर द टॉप इसके कोई ऑथर नहीं है। पैकिंग जीरोम के जीरोम, माई चाइल्डहुड APJ अब्दुल कलाम, द स्नेक एंड द मिरर वैकोम मोहम्मद बशीर के द्वारा लिखा गया है। ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड्स इसके कोई ऑथर नहीं है। ओटो न्यूगेबोर्स द हिस्टोरियंस ऑफ द एंशिएंट मैथमेटिक्स, इन्होंने ये स्टोरी एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बताई थी। द लिटिल गर्ल कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा लिखी गया है। द साउंड ऑफ म्यूजिक डिबोरा कावली के द्वारा लिखा गया लेसन है। द फन दे हैड आइजक अजीमो। ये 11 के 11 लेसन हमने कर लिए हैं। अब हमारी आती हैं पोएम्स 9th क्लास की पोएम्स। पहली पोएम द रोड नॉट टेकन्स। इसके अंदर जो कवि होता है ये जंगल के अंदर जाता है। जंगल में 2 रोड होते हैं, वो फैसला करता है कि मुझे किस सड़क पर जाना चाहिए, कौन से रोड पर जाना चाहिए। इसको लेकर के वो कन्फ्यूजन में होता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई ये पोएम है। दूसरी पोएम है द विंड, द विंड, सुब्रमण्यम भारती इसके पोएट हैं, सुब्रमण्यम भारती। तीसरी पोएम है द रेन ऑन द रूफ, रेन ऑन द रूफ, कोएट्स किनी के द्वारा लिखी गई पोएम है। द लेक आइजल ऑफ इंसफ्री, द लेक आइजल ऑफ इंसफ्री एक जगह, एक स्थान, WB यीट्स के द्वारा लिखी गई पोएम है। ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, फोबे कैरी। नो मैंस आर फॉरेन, कोई भी इंसान जो है, मैंस जो है वो विदेशी नहीं है। जेम्स किरकिप के द्वारा लिखी गई पोएम है, जेम्स किरकिप। द डक एंड द कंगारू, द डक एंड द कंगारू, एडवर्ड लियर। ऑन किलिंग ए ट्री, यानी कि पेड़ को कैसे मारा जा सकता है, कैसे काटा जा सकता है, किसी भी बुराई को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, उसके बारे में ये गिव पटेल के द्वारा लिखी गई है, गिव पटेल्स। द स्नेक ट्राइंग, WWE रॉस। द स्नेक ट्राइंग जो पोएम है ये लिखी गई है WWE रॉस पोएट के द्वारा। स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, स्लम्बर होता गहरी नींद, डिड उसने मेरी स्पिरिट को, मेरी अंतरात्मा को क्या कर दिया, सील कर दिया। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई पोएम है। द स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील किसके द्वारा, विलियम वर्ड्स के द्वारा। द स्नेक ट्राइंग्स WWE रॉस के द्वारा। ऑन किलिंग ए ट्री गिव पटेल के द्वारा। द डक एंड द कंगारू एडवर्ड लियर के द्वारा। नो मैंस आर फॉरेन जेम्स किरकिप के द्वारा। ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड फोबे कैरी के द्वारा। द लेक ऑफ आइजल इंसफ्री WB यीट्स के द्वारा। रेन ऑन द रूफ्स कोएट्स किनी के द्वारा। और जो विंड है सुब्रमण्यम भारती के द्वारा लिखी गई पोएम है। द रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई पोएम है। और अब हमने 9वीं क्लास के सारे कर लिए हैं, पोएम कर ली हैं, दोनों बुक कर ली हैं। अब है लास्ट जो है हमारा 10वीं क्लास का। TGT के अंदर जो है 10वीं तक का ही पूछा जाता है। अगर आप ये कहेंगे कि 6ठी से लेकर के 10वीं तक के जो लेसन्स हैं, इन लेसन्स को अगर हम पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा।
इसलिए इनके जितने भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं अगर आप कहेंगे तो मैं उनको करवा दूंगा। एमसीक्यू मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन है कम से कम पिछले जितने भी स्टेट हुए हैं के अंदर 16 से 17 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें जो लेसन हैं उनके अंदर कौन कौन से करैक्टर हैं वो मैं करवा दूंगा अगर आप कहोगे तो। छठी से लेकर के 10वीं तक के सब पोएम्स के सब लेसन्स के एमसीक्यू जल्दी जल्दी फटाफट, ताकि स्टेट से पहले उनका कभी रिवीजन हो सके। तो लेट्स हम करते हैं अब 10वीं क्लास की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट। नाम क्या है? फर्स्ट फ्लाइट, जो मेन रीडर बुक है। इसका पहला लेसन है ए लेटर टू गॉड। लेंचो इसके अंदर एक पात्र है, वो भगवान को एक पत्र लिखते हैं। सारी की सारी फसल उनकी बर्बाद हो जाती है और अटूट विश्वास है उनका भगवान के अंदर, और भगवान को पत्र लिखते हैं कि मुझे मदद चाहिए। 100 पैसेज वो से पत्र लिख करके मांगता है। और एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अंदर यकीन रखता है उसको क्या बोला जाता है? थीस्ट। ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, थीस्ट। ए पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड, उसके आगे ए लगा दो, एथिस्ट। जो यकीन रखता है वो थीस्ट आस्तिक होता है और नास्तिक एथिस्ट होता है। और जो भगवान के बारे में भला बुरा कहता है उसको ब्लास्फेमी बोला जाता है, BLASPHEMI, ब्लास्फेमी। तो इसके जो ऑथर हैं GL फ्यूंटेस। सेकंड लेसन नेल्सन मंडेला के बारे में है, जिन्होंने 28 से 29 साल तक जो है अफ्रीका के अंदर जेल के अंदर रहे। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट्स थे वो। उनकी ही एक जो है ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा एक छोटा सा अंश पाठ के अंदर लिया गया है। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, फ्रीडम के लिए उनकी एक लंबी वॉक। नेल्सन मंडेला का पूरा नाम है, इसके उत्तर है मंडेला ही है, नेल्सन रोलीलाहाला मंडेला। थोड़ा अजीब सा नाम है तो आप नेल्सन मंडेला याद रख लेना। थर्ड लेसन है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग्स। दो स्टोरीज हैं फ्लाइंग के बारे में है। एक तो एक सीगल पक्षी के बारे में है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसके जो हैं ऑथर हैं लाइम ओ फ्लैथी, और शायद इसके अंदर साइलेंट है, लाइम ओ फ्लैथी इसके जो हैं ऑथर हैं। और इसका दूसरा पार्ट है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का ब्लैक एरोप्लेन, फ्रेडरिक फॉर्सिथ। चौथा लेसन है फ्रॉम द डायरी ऑफ द एनी फ्रैंक की जो एक डायरी, इसके ऑथर एनी फ्रैंक ही हैं। पांचवा है द 100 ड्रेसेस, एल बसर इस्टर इसके राइटर हैं, इसके ऑथर हैं। इसके 2 पार्ट हैं, द 100 ड्रेसेस 2, इसके भी जो है अल बसर इस्टर इसके जो हैं ऑथर हैं। 7वां लेसन है 10वीं क्लास की बुक का फर्स्ट फ्लाइट का ग्लिम्स ऑफ इंडिया की जो है झलक। ग्लिम्स में होता है दृष्टि या झलक। इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है ए बेकर फ्रॉम गोवा, लूसियो रोड्रिग्यूज इसके ऑथर हैं। दूसरा है कुर्ग, जो कर्नाटक के अंदर है, जो कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए प्रसिद्ध है, कुर्ग। लोकेस एब्रोल इसके ऑथर हैं। तीसरा इसका पार्ट है ग्लिम्स ऑफ इंडिया का टी फ्रॉम असम से जो चाय है उसके बारे में है, औरब कुमार दत्ता। और 8वां जो लेसन है मिजबुल द ओटर होता है एक जानवर है, उदबिलाव। ओटर को बोला जाता है उदबिलाव, इसका नाम मिजबुल है। ये गेविन मैक्सवेल इसके जो हैं ऑथर हैं, गेविन मैक्सवेल। एक बार मैं फिर फटाफट इसको रिवाइज कर देता हूँ। ए लेटर टू गॉड GL फ्यूंटेस, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला ही इसके ऑथर हैं। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के बारे में 2 स्टोरी। पहली तो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, लाइम ऑफ हेल्थी के द्वारा लिखी गई। सेकंड ब्लैक एरोप्लेन, फ्रेडरिक फॉर्सिथ के द्वारा लिखी गई है। चौथा जो लेसन है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक इसके ऑथर हैं। द 100 ड्रेसेस 1 और 2 इसके एल बसर इस्टर हैं इसके। और 7वां जो लेसन है ग्लिम्स ऑफ द इंडिया, इसके 3 पार्ट्स हैं। ए बेकर फ्रॉम गोवा, लूसियो रोड्रिग्यूज इसके ऑथर हैं, कुरुक के लोकेस एब्रोल हैं। और तीसरा टी फ्रॉम असम, और कुमार दत्ता इसके जो हैं ऑथर हैं। और 8वां लेसन मिजबुल द ओटर, गेविन मैक्सवेल इसके जो हैं ऑथर हैं। तो ये थी तो फर्स्ट फ्लाइट की जो बुक है, इसकी 11 लेसन है, इसके अंदर 3 और हमारे रहते हैं। 9वां लेसन है मैडम राइड्स द बस। एक लड़की होती है, वो बाज़ार जाती है, अपने मतलब गांव के पास से उसके बस गुजरती है, और वो कोई मौका सा लगा करके कुछ पैसे इकट्ठे करके
और वो बस के अंदर जाती है और कंडक्टर उस छोटी लड़की को मैडम से रिलेट करता है, मैडम से उसको एड्रेस करता है, संबोधित करता है और वो कहती है कि मैं मैडम नहीं हूँ, मतलब मुझे बच्चे मत समझो। इसी के बारे में थोड़ा सा ये लेसन है। मैडम राइट्स द बस। विली कन्नन इसके जो हैं ऑथर हैं। अजीब सा नाम है, जैसे साउथ वालों का नाम होता है ना, वैसा नाम है ये। द सरमन ऑफ बनारस। सरमन का मतलब होता है धार्मिक उपदेश। बनारस के अंदर जो धार्मिक उपदेश दिया जाता है, इसका कोई ऑथर नहीं है, लेकिन ये जो लेसन है इसका सोर्स है, कहाँ से ये लेसन लिया गया, स्रोत क्या है इसका। बेटी रेनस्टॉ एक ऑथर है, बेटी रेनस्टॉ एक ऑथर है, उनकी एक किताब है वैल्यू एंड वॉइस। फिर देख लेना, द सरमन एट बनारस। सरमन होता धार्मिक उपदेश देना, इसका ऑथर नहीं है, लेकिन इस लेसन का जो सोर्स है वो है बेटी रेनस्टॉ की एक बुक है जिसका नाम है वैल्यू एंड वॉइस, एक कलीग रीडर्स। ये 1975 से उससे ये लेसन लिया गया है। ऐसा पूछा जा सकता है। द प्रोपोजल का मतलब होता है प्रश्न, प्रोपोज करना। एंथन चेको इसके जो है ऑथर है, एंथन चेको इसके ऑथर हैं। तो 11 लेसन थे 10वीं क्लास के अंदर फर्स्ट फ्लाइट के। और अब जो है पोएम्स हैं, इसके अंदर 9 पोएम हैं। पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फरस्ट। सेकंड जो पोएम है फायर एंड द आइस, फायर एंड आइस, इसके भी रॉबर्ट फरस्ट इसके जो है पोएट हैं। डस्ट ऑफ स्नो के भी पोएट रॉबर्ट फरस्ट हैं, फायर एंड आइस के भी रॉबर्ट फरस्ट हैं। द बॉल पोएम जॉन बेरीमैन के द्वारा ये पोएम लिखी गई है, इसके पोएट हैं जॉन बेरीमैन। और चौथी है अमांडा, रॉबिन क्लेन इसके पोएट हैं, रॉबिन क्लेन। पांचवी है एनिमल्स, वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई पोएम है, वाल्ट विटमैन के द्वारा। और छठी है द ट्रीज, एड्रिन रिच। और सातवीं है फॉग, धुंध, कार्ल सैंडबर्ग इसके जो हैं पोएट हैं। और आठवीं जो पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, द टेल स्टोरी कस्टर्ड एंड ड्रैगन्स, ये अलग अलग जानवरों के नाम हैं, एक का नाम ड्रैगन एक का कस्टर्ड है। ऑगडन नोस के द्वारा ये लिखी गई पोएम है। और जो लास्ट पोएम है फॉर एनी ग्रेगरी, विलियम बुलर येट्स, बटलर है ये, सॉरी BUT आएगा यहाँ पर, विलियम बटलर येट्स इसके पोएट हैं। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन ऑगडन नाश के द्वारा लिखी गई पोएम है। द ट्रीज एड्रिन रिच इसके जो हैं पोएट हैं। एनिमल्स के वाल्ट विटमैन हैं। अमांडा जो है इसके रॉबिन क्लेन हैं। द बाल पोएम के जॉन बेरीमैन हैं। फायर एंड आइस के जो है रॉबर्ट फरस्ट हैं। डस्ट ऑफ स्नो के भी कौन है, रॉबर्ट फरस्ट हैं। और जो 10वीं की जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, जो उसके बाद हमारे 6ठी से लेकर के जो 10वीं तक के सारे जितने भी पोएम्स थे, लेसन्स थे, इससे पहले मेरी जो एक वीडियो थी उसके अंदर मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो ये हमारी जो 10वीं की बुक है, सप्लीमेंट्री बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, यानी फुट पाँव के प्रिंट्स में निशान, विदाउट फिट कैसे हो सकता है ये, बिना पाँव के और फिर पाँव के निशान से। यानी इसमें ग्रिफन नाम का एक साइंटिस्ट है, एक ऐसी ड्रग का वो डिस्कवरी करता है जिसको लेने के बाद वो इनविजिबल हो जाता है। जैसे कि एक मिस्टर इंडिया मूवी है ना, मिस्टर इंडिया के अंदर जो अनिल कपूर है इनविजिबल हो जाते हैं। और लेकिन बस इसके जो है ना, एक बार ये कीचड़ के अंदर जो है इसके पाँव कीचड़ में धंस जाते हैं और फिर जब ये जाते हैं तो सड़क के ऊपर को, तो कुछ बच्चे को उनके पाँव के निशान दिखाई देते हैं लेकिन आदमी दिखाई नहीं देता, इसलिए बोला गया फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, सर्जरी यानी कि जैसे कोई ऑपरेशन करना, उसकी जीत। ट्रायम्फ यानी विक्ट्री। जेम्स हैरियट इसके ऑथर हैं। दूसरा लेसन है द थीफ स्टोरी, रस्किन बॉन्ड इसके ऑथर हैं। और तीसरी जो पोएम है द मिडनाइट विजिटर, रॉबर्ट ऑर्थर। चौथा लेसन है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट में फेथ करना, विक्टर कैनिंग। और पांचवा लेसन है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, H.G. वेल्स। छठा लेसन है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, रॉबर्ट W. पीटरसन।
रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन इसके ऑथर हैं। और 7वां लेसन है द नेकलेस, गाई डे मॉपासैंट, गाई डे मॉपासैंट। द नेकलेस जो है गाई डे मॉपासैंट्स, थोड़ा सा अजीब नेम है, प्रोनाउंसिएशन में शायद मिस्टेक हो सकती है, अजीब सा नाम है मॉपासैंट। 8वां है द हैक ड्राइवर सिनक्लेयर ल्यूइस। और 9वां लेसन है भोली, के ए एबेस। और 10वां लेसन है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, वो बुक जिसने अर्थ को बचाया, क्लेयर एल के द्वारा लिखी गई है। क्लेयर एल जो है इसके ऑथर हैं। भोली जो लेसन है 9th है, के ए एबेस इसके ऑथर हैं। द हैक ड्राइवर सिनक्लेयर ल्यूइस इसके ऑथर हैं। द नेकलेस गाई डे मॉपासैंट्स इसके जो हैं ऑथर हैं। द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन इसके ऑथर हैं। और 5वां जो लेसन है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट H.G. वेल्स इसके ऑथर हैं। एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट विक्टर केनिंग्स इसके ऑथर हैं। द मिडनाइट विजिटर रॉबर्ट आर्थर इसके ऑथर हैं। द थीव्स स्टोरी रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया लेसन है। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी जेम्स हैरियट्स। तो 8वीं 9वीं 10वीं की आज हमने सभी की सभी पोएम्स, सभी के सभी लेसन्स को कंप्लीट किया। पेपर से पहले या इनको 1-2 बार आप इनको देख लेना, इनको अच्छी तरह पढ़ लेना। और यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।